Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 3rd, EVS. So, students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19, अवर फ्रेंड्स एनिमल। एनिमल जो है वो हमारे कैसे फ्रेंड्स होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्ट on hearing the sound tag. The sound came from the ceiling fan. कि स्टूडेंट जो है, चिल्ड्रन जो है वो जैसे ही क्लास में आए तो उन्होंने एक हल्का सा साउंड सुना टैग का, और फिर वो जो साउंड आ रहा था वो कहाँ आ रहा था? सीलिंग फैन से आ रहा था। कल्याणी शाउटेड, कल्याणी चिल्लाई, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट, इस बर्ड को चोट लग गई है। पेटर गॉट अप एट वंस एंड पिक अप द बर्ड, और पेटर जो है वो गया और उसने बर्ड को पकड़ लिया। इट वॉज इन पेन, और उसको काफ़ी पेन हो रहा था क्योंकि सीलिंग फैन से वो टकराई थी। स्पैरो जैसे आपको फिगर में आपको दिख रहा है, तो ये जो स्पैरो है वो इसको हर्ट हुआ तो वो जैसे ही नीचे आने लगी। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, और नवजोत और अली जो है वो जल्दी से गए और क्या लेके आए? एक बाउल के अंदर वाटर लेके आए। पैटर लवली potted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. और उसने क्या किया? उस पॉट को लेके आए बर्ड्स को और उसके अंदर उसको रख दिया, और उसने पानी पिया तो वो थोड़ी सी ठीक हो गई और अपने विंग्स को फ्लैपिंग करने लगी। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन मूव द बैक, और नवजोत ने कहा कि सारे चिल्ड्रन को कहा तुम पीछे हट जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, और उन्होंने देखा कि वो बर्ड जो है वो वापस ठीक हो, पानी पिया तो वो क्योंकि जैसे ही उसकी थोड़ी लगी तो वो बेहोश हो गई थी। पानी पिया वो फिर वो नॉर्मल होने लगी, तो अपने विंग्स को फ्लैपिंग करने लगी, यानी थोड़ा उड़ाने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो वो बर्ड जो है वो उड़ने की कोशिश कर रही हैं। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे, और ऐसा वो देखते ही रहे और जो भी बर्ड थी वो उड़ के चली गई। ओके, मतलब काफ़ी दूर तक उड़ गई है ना, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये चिड़िया जो है पहले नॉर्मली गिर गई, फिर उसको पानी पिलाया तो वो थोड़ी सी ठीक हुई, और फिर बाद में ये फ्लू हो गई, यानी उड़ गई। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन शॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव इन देयर क्लासरूम, और नेक्स्ट डे जो है वो चिल्ड्रन जो है वो उस बर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड वॉज हर्ट एंड प्रीवियस डे, और उन्होंने नेक्स्ट डे भी उन्होंने ये देखा कि बच्चे जो है वो सर्किल बनाए खड़े हैं और एक बर्ड को लगी हुई है, तो प्रीवियस डे में भी ऐसा हुआ। तो दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्ट टू क्लैप, एंड उन्होंने जल्दी से क्या किया कि जो सीलिंग फैन था उसका स्विच ऑफ कर दिया और सब जो है वो क्लैप करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बर्ड की जान बचा ली थी। ओके, इसलिए सब जो है वो एक दूसरे के लिए क्या करने लगे? क्लैप। पुट द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, आपको क्या करना है? ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इसको क्या करना है? करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर करने हैं। ओके। Shankar was very happy. A cat had given birth for 4 kittens in the courtyard of his house. कि शंकर जो है वो बहुत खुश था क्योंकि उसके घर में एक कैट थी, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था, और बिल्ली के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? किटन्स। ओके, तो उनके जो आंगन में 4 बच्चों ने, बिल्ली के 4 बच्चे हुए थे। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विथ देम, और शंकर और जो बिल्ली वगैरह जो थे वो क्या करते थे? अपनी जो फ्री टाइम को एक दूसरे के साथ में स्पेंड करने लगे। वंस मॉर्निंग शंकर वॉज वॉक अप बाय द कैट्स क्राई, सुबह जब शंकर जल्दी उठा तो उसने देखा कि बिल्ली जो है वो रो रही थी। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज, कि आपको पता है कि बिल्ली जो है वो कैसे रोती है? म्याऊं म्याऊं करके रो रही थी। He runs toward the courtyard
और वो दौड़ के आंगन में गया और उसने देखा कि बिल्ली क्यों रो रही है. ही सॉ दैट कैट्स वाज क्राइंग एंड कुडलिंग इट्स 3 किटन. ओके, और बिल्ली रो रही थी क्योंकि उसके 3 बच्चे जो है वो मर गए थे. वंस ऑफ द किटन वाज मिसिंग, मतलब 3 बच्चे जो है वो उनके उसके पास साथ में रो रहे थे और एक बच्चा जो है वो गायब हो गया था. ही वेंट आउटसाइड द फाउंड मालिनी पुटिंग अ किटन. और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि एक बच्चा मिस था, लेकिन एक बच्चे को कौन लेके गई थी? मालिनी. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड. शंकर ने मालिनी को बुलाया. मालिनी शॉ द कैट क्राइंग, और मालिनी ने देखा कि बिल्ली जो है वो रो रही थी. ओके, तो इस तरह से जो स्टूडेंट जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं सबके सेंसेस होते हैं, सबको बुरा लगता है अगर उनका बच्चा मिसिंग हो जाए. तो इस तरह से सारे जो बर्ड्स होते हैं उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनको भी दर्द होता है ना, चोट भी लगती है. तो ये हम बोल सकते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो हमारे जैसे ही बिहेव करते हैं और हमारे फ्रेंड्स होते हैं. व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे? पीडीएफ से करेंगे. और ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने आपको बताया था, ये करेक्ट फॉर्म में जो आपको ऑर्डर करने हैं, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा. ओके, नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग. हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.